वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेणुवादनशीलाय गोपालाय हिमर्दिने कालिंदी कूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवीननाम्भोजमालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आनन्दरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गतिं सर्वात्मकं सर्वगतकरूपं ध्येयस्वरूपं प्रणमामि माधवम् ध्येयस्वरूपं प्रणमामि माधवम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अंतर्गत कल हमने आपको समुद्र मंथन के विषय में बतलाया था। जिसका निष्कर्ष सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यही दिया था कि एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा। राजन, ये कार्य समुद्र मंथन का कार्य सुर असुर गणा देवगणों ने और असुर गणों ने मिलकर के एक साथ उद्योग किया था। समदेश काल, एक ही समय एक ही स्थान पर, हेत्वर्थ कर्म मतयोपि, एक ही प्रयोजन से हुआ है। और एक मत से हुआ है। और फिर भी फले विकल्पा, फल में विकल्प हो गया, फल में अंतर पड़ गया। देवताओं को अमृत मिला, तत्रामृतम सुरगणाम फलमंजसापुः। देवताओं ने यहां पर अमृत प्राप्त किया और यत् पाद पंकज रजः सेनान्न दैत्या। देवताओं ने अमृत इसलिए प्राप्त किया कि वो भगवत चरणाश्रयी रहे।
उन्होंने भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया, उनके निर्देश का पालन किया। न दैत्य अपने मनमानी करते रहे। इस कारण से उन्हें उस फल की प्राप्ति नहीं हुई। यही भाव तुलसीदास जी ने मानस में दिया था परमात्मा के विषय में। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गनहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगति अभगति हृदय अनुसारा। भक्त का विशेष ध्यान रखा ही जाता है। तो सुखदेव जी ने यही बताया कि जो भगवत चरणाश्रयी हैं, भगवान के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उनका प्रयास जीवन में सार्थक होता है। जो भी करते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए ये कि संसार में जो कुछ भी करे वो समस्त कार्य भगवान का कार्य समझ करके करे। और जब भगवान का कार्य समझ करके प्रत्येक अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो वो उस कर्म बंधन में नहीं पड़ता। फिर भगवान उसको उस कर्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यदि युज्यते शुभ सुमर वसु कर्म मनो बचो भी। यहां प्राणी जो भी मनुष्य अपने यदि युज्यते अशु प्राण वसु धन कर्म मनः बचो भी, मन और वाणी देहात्मजादिषु नभेस्तद सत पृथक्त्वात्। इनसे शरीर के लिए या अपने पुत्र और परिवार इत्यादि सबके लिए जो कुछ भी करता है वो नभिस्तद असत पृथक्त्वात्। पृथक्त्वात् परमात्मा से भिन्न जब तक उसकी दृष्टि रहती है तब तक ये समस्त कार्य उसके किए हुए असत ही होते हैं, अर्थात व्यर्थ होते हैं, अर्थात बंधन में डालने वाले होते हैं। और जब यही सब कार्य घर गृहस्थ के तैरेव सद्भवत भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात्। अपृथक्त्वात् परमात्मा से भिन्न न मानते हुए ये समस्त कार्य जब किए जाते हैं, अर्थात ये संकल्प रख के किए जाते हैं कि मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ना अपने लिए कर रहा, परमात्मा का आदेश है, उनके अनुकूल उनका कार्य कर रहा हूं और उनके लिए कर रहा हूं।
तब आपका संपूर्ण कार्य सत्य कार्य होता है, और सत्य कार्य फिर बंधन में डालने वाला नहीं होता। वो कार्य कहते हैं सफल होता है। सत्कार्य वो किस लिए सफल? आत्म कल्याणार्थ होता है, आपको बंधन में डालने वाला नहीं होता। और वही इसी के लिए जो सप्तम स्कंद में कहा था, ऊतया कर्म वासना, कर्म वासनाओं से छुड़ाने वाला वह कर्म ही हो जाता है। आगे सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन परीक्षित, इस दानव दैत्याम नाविन्दन्नमृतं लप युक्ता कर्मण्यताश्च वासुदेव पराङ्मुखा। वासुदेव पराङ्मुखा, परीक्षित जी, दैत्यों को अमृत न प्राप्त होने का मुख्य कारण जो रहा वो भगवान से विमुख होना ही था। यदि वो भगवान से विमुख न होते तो अमृत का भाग उन्हें भी मिलता। तो अब जब अमृत मिल गया, देवताओं को भगवान ने दे दिया, उनको प्राप्त हो गया, ऐसी स्थिति में देवताओं को लाभ हो गया। और जब इन्हें लाभ हो गया, अमृत मिल गया, तो अब ये सहन दैत्य कैसे कर रहे हैं? ये असुर कैसे कर रहे हैं सहन? इन दैत्यों ने राजा बलि की अध्यक्षता में हथियार उठा लिए, आक्रमण कर दिया। अब जब हथियार इन्होंने उठा लिया, आक्रमण कर दिया, तो देवताओं को तो स्थिति हो ही चुकी थी, अमृत मिल ही गया था। ततः सुरगणा सर्वे सुधया पीतयेधिता, सुधया पीतया एधिता, अमृत पीकर के उत्साह बढ़ चुका था। प्रतिसंयुधो शस्त्रैर नारायण पदाश्रया, और भगवत चरणा अनुरागी होने के नाते, भगवत चरणाश्रयी होने से और भी हिम्मत बढ़ गई, उत्साह संपन्न हो गया। क्षीर सागर के तट पर परीक्षित युद्ध हुआ, वही हुआ जहां पर ये मंथन चल रहा था। छीना झपटी में उनको जब मिला नहीं अमृत, तो यहीं पर युद्ध हो गया। आप यहां देखें, एक बात मुझे याद आती है कि अमृत अब मिला है, तो फिर किस स्थिति में ये देवता अमर कहे जाते हैं? क्योंकि पहले तो ये आया है कि युद्ध में देवता मर रहे थे, और इधर
तो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण आया है। जो देवताओं को हम अमर कहते हैं, वास्तव में जब ब्रह्मा जी अपने को कह देते हैं कि भैया अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी नहीं हूं, ऐसा स्थान स्थान पर देखेंगे। जिस किसी ने भी ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा है तो ब्रह्मा जी ने यही कहा है। तो यही यहां जो विष्णु पुराण में एक स्थान पर आया है, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतम तत्विभाव्यते। आभूत संप्लवम स्थानम, प्रलय पर्यंत जिनका शरीर रहता है वो अमर कहे जाते हैं। अमृतत्वम विभाव्यते। और त्रैलोक्य स्थिति कालोयम अपुनर्मारिति उच्यते। और त्रैलोक्य की स्थिति पर्यंत रहने वाले जो हैं वो भी अमर कहे जाते हैं। अपुनर्मार, जिनकी पुनः पुनः मृत्यु नहीं होती, अर्थात त्रैलोक्य की उपस्थिति के साथ में ही आज में ही उत्पन्न होते हैं और अंत तक त्रैलोक्य स्थिति के अंत तक रहते हैं। और उसमें है आभूत संप्लवम स्थानम। दो हैं सृष्टियां, एक ब्रह्मा जी की सृष्टि है और एक, जैसे सर्ग और विसर्ग बताया था, सर्ग परमात्मा सृष्टि है और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तो सर्ग आभूत, जहां से भूत सृष्टि प्रारंभ होती है, सर्ग में भगवान परब्रह्म परमात्मा द्वारा सृष्टि का आविर्भाव होता है और जब वो लीन करते हैं, उनमें ही जब लीन होता है, ये पूरा समय जो है वो आभूत संप्लव स्थानम कहा जाता है। आभूत संप्लव स्थानम, भूतों की, सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति से लेकर के और उनका पुनर्लयन तक, ये अमर तत्व की परिभाषा कही गई है। इतना जो रहता है वो अमर कहा जाता है। और जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में रहता है अपुनर्मारित, उनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और ब्रह्मा जी में लय हो जाता है, ये स्थिति है वहां। तो ये है सब उन्हीं की इच्छा पर निर्भर। तो यहां पर जब युद्ध हो गया, इतना भयानक युद्ध हुआ यहां, कहते थे कि शक्ति प्राप्त हो जाए फिर कोई उठा के थोड़े रखता है। देवताओं को अब शक्ति प्राप्त हुई, वो अहि नहीं था, सर्प और चूहे की संधि हुई थी भगवान की प्रेरणा से। तो अब संधि समाप्त, अपना कार्य सिद्ध हो गया, अमृत प्राप्त हो गया, संधि समाप्त। यहीं पर 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है अभी वर्तमान में,
उसकी विशेष चर्चा चलती रही। 8वें स्कंद के 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है, कबंधास्तत्र चोत्पेतुः पतितः स्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दण्डैराधावन्तो भटान् मृधे। उस भयंकर संग्राम में कबंधास्तत्र चोत्पेतुः, कबंध सिर रहित जो धड़ है नीचे वाला, युद्ध क्षेत्र में किसी का सिर कट गया, सिर अलग पड़ा है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि सिर कटा अलग पड़ा है और उस कटे हुए सिर की आंखों से देख करके वो शेष बचा हुआ वो धड़ उस वीर का उठ के खड़ा हो जाता था। चौथ पे तो उठ के खड़ा हो जाता था। उद्यता युद्ध दोर दंडेर, हाथों में, दोनों हाथों में हथियार लेकर के राधावंतो भटान मृधे, उस युद्ध क्षेत्र में दूसरे वीरों की ओर लेकर के दौड़ पड़ता था हथियार। वो कबंध सिर रहित धड़ केवल मात्र। यहां शब्द जो आया है चौथे चरण में, उद्यतायुध दोर दंडई, अगर दंडई विसर्ग लें इसके आगे तो अगला बनता है आधावंतो। आधावंतः दौड़ते हुए, भागते हुए, भटान मृदे योद्धाओं की तरफ दौड़ते हुए, वो कबंध हाथ में हथियार लेकर के और वीरों की ओर लेकर के दौड़ पड़े। यहां पर दो ऋषियों के लिए महापुरुषों की बात कर रहे हैं, व्याकरणाचार्यों की बात कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। दंडई राधावंतो, दंडई तृतीया विभक्ति है, और आधावंतो करने तो विसर्ग का रा कर करके राधावंत हो जाता है। विवाद यहां ये हुआ था कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है। व्याकरणाचार्यों ने यहां से निकाल दिया कि हाँ ये तो लिखा है राधा। कुछ व्याकरणाचार्यों ने कहा कि उद्यतायुध दोर दंडई विसर्ग लगा करके और आधावंतो भटान मध्य, और कुछ लोगों ने पाणिनि सूत्रों के आधार पर कहा कि उस विसर्ग का यहां पर लोप हो जाता है और ये शब्द आधावंतो न होकर के राधावंतो ही है, तो राधा शब्द का प्रयोग हो गया। खैर ये विद्वानों की बातें हैं, पर यहां पर आधावंतो अगर लेते हैं तो दौड़ते हुए युद्ध क्षेत्र की घटना है, और राधावंतो अगर लेते हैं तो राधा शब्द का अर्थ होता है शक्ति। तो राधावंतः शक्तिमंतः, शक्तिमान, जिनके पास शक्ति है। उद्यतायुध दोर दंडई राधावंतो भटान मृधे,
जो राधावंत है, जो शक्तिमान है, वो इस प्रकार से आयुध लेकर के और वीरों के सामने दौड़ पड़ते हैं युद्ध क्षेत्र में। दोनों प्रकार के महापुरुषों ने स्वीकार किए हैं अर्थ, इसलिए इसमें विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो कहते हैं श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया गया सुखदेव जी ने, तो उसके विषय में ये कह सकते हैं मेरी अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार कि सुखदेव जी ने कहां इसमें कहा है कि मैं राधा जी का नाम नहीं लूंगा। यह हमारे पौराणिक साहित्य में, यहां श्रीमद् भागवत में न सही किसी अन्य ग्रंथ में ये स्पष्टीकरण दिया गया हो कि सुखदेव जी राधा जी का नाम न लेने की सौगंध खाके बैठे हैं परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए। मेरी दृष्टि में तो कहीं नहीं है, न ये स्पष्टीकरण है। हाँ, ये हमारे अब के कथावाचकों के या इस पर चिंतन करने वालों के अपने अपने विचार होते हैं। मूल ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं है कि उनका संकल्प है कि राधा का नाम ही नहीं लेंगे, ना, ऐसा नहीं है, या आवश्यकता ही नहीं आई कहीं। इस मूल ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में, अगर भगवान सुखदेव को आवश्यकता होती राधा जी का विवरण देने की, तो क्यों नहीं दे सकते थे, पर आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये सब विवाद की बातें, विवाद नहीं होना चाहिए। ये मूलतः ग्रंथ भक्ति परक ग्रंथ है, इसकी व्याख्या उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे अभी समुद्र मंथन की बात कही। दैत्यों का प्रयास क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि वो भगवत चरणाश्रयी नहीं थे, वो भगवान से परांगमुख थे, इसलिए उनको नहीं प्राप्त हुआ अमृत। और हर स्थान पर यही होता है। जो इस सृष्टि के, इस दुनिया के विपरीत जाता है उसे अपने कर्म में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं? ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि प्रपंच उस परमात्मा का ही स्वरूप है, और जो इसका आश्रय न लेकर के इससे अलग अपना कुछ करना चाहता है उसे कार्य में सिद्धि नहीं मिलती। तो इस प्रकार से प्रसंगवश से समक्ष आ गया श्लोक, तो आपके सामने अपनी बात रखी। मुझे नहीं लगता चाहे आधावंत हो चाहे राधावंत हो, मैंने कोश देखा, कोश में राधा शब्द का अर्थ शक्ति है। तो जब राधावंत तो शक्तिमंत, राधावान या शक्तिमान, यहां पर वही अर्थ है। नाम के लिए यहां पर कहां प्रयोग हुआ है? नाम थोड़ी किसी का लिया गया है। यहां पर मेरा नाम आनंद वर्धन दुबे है, मेरा नाम आनंद आता है, तो अब कहीं भी आनंद शब्द लिखा है तो हम कह दें कि इस ग्रंथ में सैकड़ों बार मेरा नाम लिया गया है। अरे भाई, कहां लिया गया है नाम? मेरा व्यक्तिगत नाम कहां लिया गया है? उस शब्द का प्रयोग है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद उसमें भी है। तो ये वैसी बातें होती हैं, नाम लेने की स्थिति ऐसे नहीं होती। चलो ठीक है, विद्वानों की वस्तु विद्वान जाने, उनसे क्षमा पूर्वक अपने आगे के प्रसंग में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जब यहां युद्ध हुआ,
युद्ध में क्योंकि देवताओं पर भगवान की कृपा थी, तो सुखदेव जी कहते हैं अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतसां परस्य पुंसः परयानुकंपया। अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतसां परस्य पुंसः परयानुकंपया। भगवान की अनुकंपा हो गई थी देवताओं के ऊपर, इसलिए उन्हें चेतना प्राप्त हो गई, जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ जाए। प्रति उपलब्ध चेतसा, पुनः नवजागरण हो गया उनके हृदय में। जग्नुर्भृशं शक्र समीरणादयस्तान्तान् रणे यैरभिसंहता पुरा। जग्नुर्भृशं शक्र समीरणादयः, इंद्र हैं, वायु देवता हैं। पिछले युद्धों में इन्होंने जिन जिन वीरों से चोट खाई थी, आज तान तान रणे यही रभिसंहिता पुरा। यही अभिसंगता पुरा, जिनसे पहले मार खाई थी, चोट पाई थी, आज उनके ऊपर देख देख कर प्रहार कर रहे हैं कि पहले पिछली बार इन्होंने हमें मारा था, अब आज हम बदला ले रहे हैं। ये स्थिति यहां बन गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की का आश्रय लेने के कारण देवताओं के बल में जो वृद्धि हुई, उनका अभिमान बढ़ गया। देखिए आप, भगवान के सानिध्य से भी अभिमान बढ़ गया देवताओं के अंतर्गत। और इंद्र तो अब आज ऐसे खड़ा है, मालूम पड़ता है कि अब इसके बराबर त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। यही था, बलि के समक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था इंद्र पहले, आज ये वही वज्र लेकर के खड़ा है और कहता है नटवन मूढ़ मायाभिर मायेशानु जिगीषसि। देखो भाषा देखिए आप इसकी। ये वहां पर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था कि हम संधि करने आए हैं। आज ये कह रहा है कि मूर्ख, बलि से कह रहा है मूढ़। नटवन मायावीर, एक नट के तरीके से अपनी तुम माया दिखा करके मायेशान नो जिगीषस, हम जैसे देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जीतने की इच्छा रखता है। जिगीषस, हम जैसे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की तू मूर्ख कहीं का इच्छा रखता है। हम कौन हैं? मायेशान, माया के स्वामी हम देवता हैं, और हमारे सामने तू नट जैसे, नट कला दिखाते हैं उनके जैसे तू माया दिखा रहा है हमारे समक्ष, हमारी बराबरी करना चाहता है। ये इंद्र हैं, ये इनकी स्थिति है। जित्वा बालान निबद्धाक्षान नटो हरति तद्धनम।
जैसे नट अपनी माया बच्चों के बीच में दिखाता है और दिखा करके उनसे धन का हरण कर लेता है। तूने सोचा था कि हमको हरा करके और तू हमारा धन हरण कर लेगा। तो तू हमारा नहीं बिगाड़ सकता कुछ, हम तो माया के भी स्वामी हैं, देवता हैं, तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और इंद्र कहते हैं कि तूने खूब मायाएं चलाई मेरे ऊपर, माया तूने दिखा करके हमारे सिंहासन पर अधिकार किया, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं वज्र से तेरा सिर काट के रहूंगा। राजा बलि देखते हैं, इंद्र आज तुम्हारे अंदर इतना बड़ा साहस आ गया। अभी कल क्या था जो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बलि कहते हैं कि इंद्र तुम्हारे जैसे हम घटते बढ़ते नहीं हैं, हमें पता है कि समय क्या होता है। ये सब समय की चीजें होती हैं। जिस दिन समय अच्छा था मेरा तो मैं सिंहासन पर बैठा था और तुम पृथ्वी पर हाथ जोड़े खड़े थे मेरे सामने, और आज वही काल वही समय की विपरीतता हो गई। आज मैं यहां पर खड़ा हूं और तुम देवराज के पद पर फिर पहुंच गए। तो ये समय है इंद्र, इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है या रोने की क्या बात है। संग्राम वर्तमानानाम, इंद्र तुम भी युद्ध क्षेत्र में खड़े हो आज, और हम भी वहीं खड़े हैं। यहां पर तुम बड़े और हम छोटे कैसे, जैसे तुम लड़ने के लिए आए सामने खड़े, वैसे हम भी खड़े हैं। जो करना है वो करके दिखाओ। हम तुम्हें मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कुछ नहीं होता। और ये युद्ध क्षेत्र है इंद्र, मैंने ऐसे जाने कितने युद्ध क्षेत्र देखे हैं। यहां पर जय पराजय निश्चित नहीं होती। कोई भी व्यक्ति विश्वास पूर्वक ये नहीं कह सकता कि मैं जीत जाऊंगा। हार भी सकता है, एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है। तो युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं कह सकता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। संग्रामे वर्तमानानाम कालचोदित कर्मणाम, ये जो समय की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से ये स्थितियां बनती हैं कि कीर्तिर जयो जयो मृत्यु सर्वेशाम सिहुरनुक्रमात्। इस युद्ध क्षेत्र में किसको यश मिलेगा, किसकी विजय होगी, किसकी हार होगी, किसे मृत्यु मिलेगी, ये सब काल की गति है, परमात्मा की गति है। ये सब कुछ होता है। और जो लोग रण क्षेत्र में खड़े होते हैं, इन चार वस्तुओं में से कुछ न कुछ तो मिलता ही है। या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी, जीवन मिलेगा या मौत मिलेगी। ये तो होता ही होता है, इसमें क्या है। ये तो वीरों का काम है हमारा। तदिदम काल रसनम जना पश्यन्ति सूर्याम न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम अपंडिता।
बलि कहता है इंद्र ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं कभी रोता भी नहीं और न कभी फूल के। मतलब जैसे नहीं अपनी भाषा में कहा जाता फूल कुप्पा होना, इतना प्रसन्न भी नहीं होता और न कभी रोता हूं। दो सम धीर धरहि मन माही। वो मैं नहीं हूं कि थोड़ा सा लाभ में प्रसन्न हो गए और थोड़ी सी हानि में रोने लगे। मैं जानता हूं और मेरे जैसे लोग न हृष्यंत न सोचंत, न तो मतलब प्रसन्न होते हैं न शोक करते हैं। तत्र यूयम अपंडिता, और तुम्हारे जैसे मूर्ख ये करते हैं। अभी तुम मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे, विनती कर रहे थे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और आज तुम्हें कुछ प्राप्त हो गया तो तुम कहते हो हम बहुत कुछ हैं। तब तुम भूल गए अब हमको, वैसे हाथ जोड़ के खड़े थे। कहे तुम मूर्ख हो। न वयम मन्यमानानाम आत्मानम तत्र साधनम। तुम ये सोचते हो इंद्र कि हम देवता हैं इसलिए जीत जाएंगे। मूर्ख हो तुम। तुमने कैसे सोच लिया कि बिना युद्ध लड़े तुम जीत जाओगे? और जब युद्ध लड़ोगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो निर्णय बाद में होगा। पहले से कैसे कह सकते हो कि हमने तुम्हें हरा दिया या हम तुम्हें ऐसा कर देंगे? तुम बात ही ऐसी इंद्र कर रहे हो कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। और एक सिद्धांत बलि कह रहा है, इंद्र अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो, अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो और वो तुम्हारी गाली नहीं ले रहा, भाई तुम हमें 100 रुपए दे रहे और हम नहीं ले रहे, तो वो कहां जाएगा नोट? वो तुम्हारी जेब में जाएगा वापस होकर के। तो वैसे ही तुम मुझे अगर गाली दे रहे हो और मैं गाली तुम्हारी ले नहीं रहा, तो वो तो तुम्हारे ही पास मुड़ करके पहुंचेंगी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जो तुम ये कठोर वाणी बोल रहे हो इंद्र, गाली ही तो है। तुम मुझे दे रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो हम तुम्हारी बात अपने ऊपर ले ही नहीं रहे, तो हमें क्रोध क्यों आएगा? हम तो जैसे तब थे तो वैसे अब हैं। समय की गति है। मुझे न कभी सुखार साही और नहीं दुख बिल खाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। मेरी दृष्टि में दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। मैं कभी विचलित नहीं होता अपने। तो हमें दुख क्यों होगा? जो तुम दे रहे हो हम ले ही नहीं रहे, तुम अपने ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि ने इंद्र को जब इस प्रकार से फटकारा, तो बलि ने फिर युद्ध तो चल ही रहा, युद्ध के बीच की बात है, बहुत से बाण चलाए इंद्र ने भी यहां पर। तो इस स्थिति में बाण वर्षा की
राजा बलि ने भी इंद्र ने भी वहां पर युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया। अब तो शक्ति बढ़ी गई है, तो यहां पर अलग अलग वीरों के नाम दिए हैं, किसका किसके साथ में युद्ध हुआ। और भीषण संग्राम है ये। इस संग्राम में अंत में स्थिति ये बनी, प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दनः सयानोन्यपतद भूमौ छिन्न पक्षे इवाचलः। इंद्र ने प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दनः। इंद्र ने अपने वज्र से, अमोघ वज्र जो है उससे प्रहार किया है राजा बलि पर। सयानोन्यपतत, अपने वाहन सहित वो वहां पर राजा बलि युद्ध क्षेत्र में गिर पड़ा। ऐसे गिरा है छिन्न पक्ष इवाचलः, जिसे बिना पंखों वाला पक्षी हो, या इवाचलः पर्वत। पहले कहते हैं कि पंख होते थे इनके, तो जैसे पर्वत गिरता है, भारी वस्तु गिरती है जिसके पंख कट जाएं, इस स्थिति में राजा बलि वहां पर युद्ध क्षेत्र में गिर गया। बलि का एक मित्र था जंभासुर नाम का, वो अपने मित्र की सहायता के लिए आगे आया। उसने अपना वहां पर पराक्रम दिखाया। जंभासुर की गदा का प्रहार लेकर के ऐरावत हाथी विचलित हो गया उस युद्ध क्षेत्र में। गदा प्रहार व्यथितो भृशम विवहलितो गजः। ऐरावत हाथी बेवल हो गया। जानुभ्याम धरणीम स्पृष्ट्वा कश्मलम परमम ययौ। वो हाथी ऐरावत घुटनों के बल रण क्षेत्र में हो गया। मूर्छित हो गया। तब मातली रथ लेकर के आ गए इंद्र के लिए, और यहां पर फिर ये हुआ युद्ध। इस भयंकर युद्ध को रुकता हुआ न देख करके फिर देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी बीच में आए, और क्यों आए? ब्रह्मा जी ने भेजा। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों, सृष्टि तो मेरी ही है, मैंने ही सुर बनाए, मैंने ही असुर बनाए, सब सृष्टि। तो ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संक्षयम्। आज दानवों की सृष्टि नष्ट होते देख करके ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा
कि जाओ इसमें शांति कराओ। दानव तो सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। ये परमात्मा सृष्टि है, इसमें सबके लिए स्थान है। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने यहां पर रोका और देवताओं से भी कहा कि देखो इंद्र, अब अधिक फिर ये उत्साह अच्छा नहीं होता। उत्साह की भी सीमा होती है और तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो, सीमा से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तुम्हें अमृत मिल गया, और क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें अपने प्रयास से मिल गया? हा? जो तुम इतना बढ़ रहे हो कि हाँ हम जो चाहे वो कर लेंगे। अमृत जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, भवद भीर अमृतम प्राप्तम, तुम्हें जो अमृत की प्राप्ति हुई है, नारायण भुजाश्रय, वो भगवान की भुजाओं के आश्रित होने के कारण तुमको प्राप्त हुआ है अमृत। श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात, और भगवान की कृपा के कारण भगवती लक्ष्मी की भी तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। ये ऐश्वर्य और ये राज सिंहासन तुम्हें स्वर्गलोक का पुनः जो प्राप्त हुआ है, ये सब उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अपनी सीमा में रहो और विग्रहात उपारमत, इस झगड़े से, इस लड़ाई से दूर हटो, बंद करो इसको। इस प्रकार से डांटने पर इंद्र वहां से वापस हुआ, स्वर्ग चले गए सब देवता लोग। अब नारद जी ने जो वहां पर दानव दैत्य रह गए थे उनसे कहा कि तुम भी अपने घर जाओ, जो हुआ वो हुआ। समय को देखो, समय की चाल देखो, और तुम भी अपने घर जाओ। उनको समझाया तो यहां पर जो बचे थे दैत्य, असुर, दानव, उन्होंने अपने अधिपति, अपने राजा बलि का वो शरीर यहां से उठा करके, और जितने भी घायल थे उन सब को ले जाकर के वहां घर गए। शुक्राचार्य जी के आश्रय में जब ये सब पहुंचे वहां, तो महर्षि ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से इन समस्त बचे हुए वीरों को जीवन दान दिया। बलिश्चोषण साप स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति। राजा बलि जो युद्ध क्षेत्र में निश्चेष्ट अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, स्मृति रहित अवस्था में पड़े थे, जिसको आजकल कहते हैं कौमा, कुछ पता नहीं क्या हो रहा, क्या हुआ, ऐसी अवस्था में थे। महाराज शुक्राचार्य जी के हाथ लगाते ही वो उठ के बैठे, स्मृति भी उनकी आ गई, इंद्रियां सब ठीक हो गई। प्रत्यापन्न इंद्रिय स्मृति ही, इंद्रियों में चेतना आ गई और स्मृति भी
फिर वैसी हो गई। और कहते हैं सुखदेव जी कि राजन पराजितो पिना खिद्यत, राजा बलि पराजित होकर के भी अपने हृदय में कोई खेद नहीं किया। वो सम है, उनकी दृष्टि में ये कुछ नहीं है। लोक तत्व विचक्षण, वो उलट फेर समझते हैं, संसार की स्थिति को जानते हैं। यहाँ सुख दुख आने वाली वस्तुएं हैं, रथ के पहिए के अनुसार, कभी नीचे और कभी वही ऊपर, वो जानते हैं, एक के बाद एक आता है। तो लोक तत्व विचक्षणा राजा बलि न खिद्यत, कोई खेद नहीं है राजा बलि के हृदय में। तो इस प्रकार से ये अपने दोनों पक्ष अपने अपने यहां पहुंच गए, सब स्वस्थ होकर के। सुखदेव जी कहते हैं कि इधर एक घटना और हो गई। समुद्र मंथन के बाद में भगवान भोलेनाथ को ये सूचना मिली कि समुद्र मंथन के पश्चात अमृत देवताओं को देने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप बनाया था। वृषध्वजो निशम्येदम, निशम्य इदम वृषध्वजा, भगवान शंकर ने सुना क्या, योषिद रूपेण दानवान मोहित्वा, भगवान ने स्त्री रूप बना करके दानवों को मोहित कर दिया। सुरगणान हरि सोमम अपायत, और वो सोम, वो जो अमृत था, भगवान ने देवताओं को पिला दिया। तो भगवान शिव क्या कहें, समस्त वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान शिव हैं। हस्ते क्षिमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम, भगवान के हृदय में भगवान की मूर्ति रहती है, भोलेनाथ के हृदय में, और जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम, भगवान के चरणों से निकली हुई भगवती गंगा जी को अपने सिर पर धारण करते हैं। जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, तो जटा शंकरी नाम पढ़ो तब, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, भज मन राम शरण चरण सुखदाई। तो वो भगवान हैं भोलेनाथ। हस्ते क्षिमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। ऐसे हमारे भोलेनाथ महाभागवत हैं, भागवत नहीं महाभागवत हैं। हाँ, वो जो कुछ भी है वो महा है। उसे हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है कि ये कुछ शब्द ऐसे हैं
जैसे महाशब्द है, बिना सोचे समझे न प्रयोग करें। ये हर स्थान पर नहीं प्रयोग होते। महाशब्दों न दीयते ऐसे करके आया है। जैसे वैद्य शब्द, वैद्य शब्द के पहले कहते हैं महाशब्द का प्रयोग मत करो। प्रयाण शब्द के पहले महाशब्द न प्रयोग करो। महा जैसे वैद्य होता है डॉक्टर, चिकित्सक, पर महावैद्य लगा देंगे तो महावैद्य का अर्थ होता है काल। ऐसे ही प्रयाण जाना, और महाप्रयाण लगा दे, महा बस महा लग गया, महाप्रयाण का मतलब मर जाना, गया, अब नहीं आना, ऐसे होता है। तो जो हमारे भोलेनाथ हैं वो महादेव हैं, और यहां शिवम महाभागवतम नमामि, महाभागवत हैं। ये तो जो कुछ भी है सब महा ही है, महान। तो इन्होंने सुना कि भगवान ने अवतार लिया, और ये अवतार मैंने नहीं देखा। सती जी को साथ में लिया, सहदेव्या ययौ द्रष्टुम यत्रास्ते मधुसूदन। जहां मधुसूदन से भगवान विष्णु से वहां पहुंच गए। स्वागत सत्कार हुआ। भगवान पूछते हैं कैसे आए। महादेव जी कहते हैं आज तक जितने अवतार आपके हुए हैं वो सब मैंने देखे हैं, और मुझे बिना बताए ये मोहिनी अवतार के आपने जो किया उसके दर्शन नहीं कराए हमको। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः। भगवान आज तक जितने भी अवतार आपने लिए हैं ते गुणैः सोहम द्रष्टुमिच्छामि ते गुणैः रममाणस्य। जब आप अपने इस प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके उनमें जब रमण करते हैं तो आप अवतार ग्रहण करते हैं, शरीर ग्रहण करते हैं। वही सोच करके आज मैं आपके पास आया हूं। सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम। आपने अभी जो ये मोहिनी स्वरूप अमृत बांटने के लिए बनाया था उसके दर्शन करने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूं। यही सोच कर मैं आया था। ये न सम्मोहिता दैत्या, जिस स्वरूप के द्वारा आपने दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया, बस वो स्वरूप देखना चाहता हूं एक बार। सुखदेव जी कहते हैं कि शिव जी ने जब ये कहा, ठीक है आपकी इच्छा है, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ से आपकी इच्छा है दिखाऊंगा, ठीक है जो मैंने किया है तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिद्रक्षो सुर सत्तम। पर एक बात है,
भोलेनाथ शंकर जी से कह रहे हैं भगवान नारायण कि मैं आपको दिखलाऊंगा, आपने इच्छा है, जिद्रक्षु हैं आप इच्छा लेकर के आए हैं तो मैं दिखलाऊंगा। पर कामिनाम बहुमंतव्यम संकल्प प्रबोधयम, कामनाओं को उत्पन्न करने वाला स्वरूप वो है। भोलेनाथ से सावधान कर रहे हैं कि वो फिर माया के स्वामी की माया नहीं है, वो स्वयं मायावी है। माया नहीं, स्वयं मायावी जहां खड़ा है, फिर वहां कामिनाम बहुमंतव्यम, जो कामी व्यक्ति हैं उसके स्वरूप वो हिला देने वाला है। ऐसे कर लें आप, कामियों के द्वारा सम्मानित कह लें या काम भाव जागृत करने वाला। अच्छे फिर बच नहीं सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने कहा और भगवान ने अपना वही स्वरूप दिखलाया। स्वरूप का प्रभाव ऐसा हुआ है कि सती जी साथ में थी भगवान शिव जी के, और भगवान शिव की वो स्थिति बन गई कि सती जी को छोड़ करके भगवान मोहिनी स्वरूप के पीछे भाग खड़े हुए। भगवान शिव जो कहते हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, और ऐसे भागे हैं कि जैसे काम ही नारी प्यारी जिमी, ये स्थिति बन गई। जैसे कामी व्यक्तित्व भागता है और जाकर के भुजाओं में भर लिया मोहिनी स्वरूप को। मोहिनी भगवान नारायण स्वरूप स्वयं है, वो उनके हाथ से छिड़क करके निकल गई आलिंगन से, और ये स्थिति बनी है। यहां पर स्पष्ट लिखा है, सुखदेव जी ने कहा है, स्कन्ने रेतसी, भगवान शिव जी की विचित्र स्थिति हो गई। उस कामी की चरम अवस्था पर पहुंच गए। और जब तक होश आया बुद्धि यानी समय लग गया। जरी कृतम नृपश्रेष्ठ सन्निवर्तत कर स्मलात, बिल्कुल जड़ीभूत होकर के बैठ गए महाराज जी शंकर जी कि हरे ये हो क्या गया। हम अपने को बहुत कुछ समझते थे, ये हुआ क्या। हम इस कामी के स्वरूप में कैसे हो गए। सावधान होकर एकदम बैठ गए अपने स्थान पर और अंत में विचार ये करते हैं, प्रभु नारायण के हाथ जोड़ते हैं कि आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। जो मैं अपने को बहुत कुछ समझता था, आज मेरी वो स्थिति हो गई, फिर दूसरे की तो बात क्या करें। इस प्रकार से जब पश्चाताप शिव जी करते हैं तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
कोनु में चितरेन मायाम विषक्तस्त्वदृते पुमान। तुम मेरी माया से मोहित नहीं हुए हो। भगवान शिव से कह रहे हैं ये मत सोचना ये मेरी माया नहीं है, ये स्वयं मैं हूं। और जो मैं हूं वही तुम हो। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस विचार को हृदय से निकाल दीजिए। आपकी गिनती सांसारिक व्यक्तियों में नहीं है जो आप इस प्रकार से सोचें अपने, उसमें नहीं। मेरी माया की जो प्रबलता है वो सांसारिक लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपकी स्थिति जो हुई है वो मेरे कारण हुई है, और हम और आप फिर एक ही हैं। तो आप ये मत सोचें कि माया से आप पराजित हुए। नहीं, आप पराजित नहीं हुए। आप ही मेरी माया से पार जा सकते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई मेरी माया का पार पा नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान नारायण ने शिव जी को सांत्वना दी और फिर इस संपूर्ण वृत्तांत महादेव जी ने ऋषियों के समक्ष भगवती पार्वती सती जी के उपस्थिति में ये पूरी घटना सुनाई थी। तो इस स्थिति में सुखदेव जी कहते हैं कि ये संपूर्ण चरित्र मोहिनी का, और शिव जी ने स्वयं कैलाश पर्वत पर ऋषियों की सभा में भगवती सती की उपस्थिति में ये घटना सुनाई थी और सीधे कहा था कि देवी अपे व्यपश्यस्त्वमजस्य मायाम, उस परमात्मा की माया का सती तुमने भी दर्शन किया था। परस्य पुंसः पर देवताया, उस परम पुरुष परमेश्वर की माया का देवी मेरे साथ में तुमने भी दर्शन किया था। अहम कलानाम ऋषभो विमुई है, भगवान की समस्त कला या भगवान के अंशों में प्रमुख अंश मैं कहा जाता हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ कहा जाता हूं। और देवी तुम्हारे देखते हुए मैं भी मोहित हो गया, जो मैं स्वयं ईश्वर कहा जाता हूं। अहम कला नाम ऋषभो विमुहे ययावशोन्य किमुता स्वतंत्र, और दूसरे जीव जो अस्वतंत्र हैं वो बेचारे कैसे बचेंगे। जब मेरे जैसा ज्ञानी और मेरे जैसा जो भगवान का ही अंश कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसकी ये दशा हो गई। देवी भगवती से कह रहे हैं सती जी से उस ऋषियों की भरी हुई सभा में कि यम माम पृच्छस्तमुपेत्य योगात्
समासहस्रांत उपारतयं वै। जब तुम कभी कभी पूछ देती हो कि हजारों वर्ष बैठे हुए तुम ये किसके उपासना करते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में मैं सर्वे सर्वा हूं। और मैं जब हजारों वर्ष के समाधि में बैठता हूं उसके बाद में भी देवी तुमने पूछा है कि मैं किसकी साधना करता हूं, मैं किसकी उपासना करता हूं, तो मैं उसी की उपासना करता हूं जिसका चरित्र तुमने भी मेरे साथ में देखा है। सएष साक्षात पुरुषः पुराणो, यही एक परब्रह्म पुराण पुरुष हैं भगवान नारायण। न यत्र कालो विशते न वेदा, जहां पर न तो समय अर्थात काल का प्रवेश हो पाता है, काल भी उनकी सत्ता से ही सत्तावान है, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है, वो काल के भी काल हैं और उनका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। ज्ञानी छोड़ दीजिए, ज्ञान भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव जी ने इस प्रकार से यहाँ पर पार्वती जी को भी बतलाया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो भगवान विष्णु की ये लीला हमने तुम्हारे सामने वर्णन की है। जो भी व्यक्ति इसका कीर्तन श्रवण वर्णन करता है उसे इस संसार सागर से छुटकारा मिल जाता है। और इस संपूर्ण प्रसंग का जो निष्कर्ष है परीक्षित वो यही है कि जो भगवत चरणाश्रित होते हैं, जो भगवान की भक्ति भाव से युक्त होते हैं, उन्हें ही यहाँ पर इस लोक में भी और परलोक में भी सब कुछ प्राप्त होता है। जो भी उनकी शरण में चला जाता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब परीक्षित आगे के मनवंतरों का विवरण सुने। 6 मनवंतरों तक की कथा हो गई। 7वां मनवंतर जो वर्तमान चल रहा है, सुखदेव जी कहते हैं इस समय जो मनु हैं भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनका नाम है श्राद्ध देव। और ये वैवस्वत मनु भी कहे जाते हैं। विवस्वान नाम है भगवान सूर्य का। उनके पुत्र होने के कारण इनको वैवस्वत कहा जाता है। भगवान सूर्य की 3 पत्नियां हैं, संज्ञा, छाया और बड़वा। वैसे तो ये कहा जाता है कि पत्नी तो एक ही है, पर उसके ही ये 3 स्वरूप हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा इनकी पत्नी है और संज्ञा के ही ये छाया और बड़वा 2 स्वरूप हैं। पर यहां हमारे ग्रंथ में दिया है कि 3 पत्नियां हैं। संज्ञा से इनके 3 संतानें हुई हैं।
यम, यमी और श्राद्ध देव, अर्थात 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। यहां पर यम और यमी ये जुड़वा है, 1 पुत्र 1 पुत्री। यम अर्थात यमराज, यमी जो कही जाती हैं ये भगवती कालिंदी यमुना जी हैं, यमराज जी की बहन यमुना जी। और इन्हीं के छोटे भाई हैं ये श्राद्ध देव, जो वर्तमान मनवंतर में मनु है, वैवस्वत मनु कहे जाते हैं। सूर्य पत्नी संज्ञा का दूसरा रूप जो छाया संज्ञा या कहीं कहीं छाया ही दिया जाता है, या कहीं कहीं 3 पत्नियां अलग अलग भी बताई हैं। तो संज्ञा से भी इनकी 3 संतानें हैं। सावर्णी और शनैश्चर, शनि महाराज, हाँ, नवग्रह के 2 पुत्र हैं और 1 कन्या है जिसका नाम है तपती। जो 3 संतानें यहां से भी हैं। ये सावर्णी जो हैं संज्ञा से छाया से, ये अगले मनवंतर में मनु होंगे। और यहां ये शनि, ये तो नवग्रहों में सम्मिलित हैं। और तपती नाम की कन्या का विवाह एक संवरण नाम के राजा हुए हैं उनके साथ में हुआ है। और वड़वा वैसे तो घोड़ी जो आपने देखी है, घोड़ा और घोड़ी, घोड़ी को बड़वा कहते हैं। उस स्वरूप में भी कोई कहते हैं संज्ञा का ही ये स्वरूप है, अन्यथा दूसरी तीसरी पत्नी का भी ये कहा जाता है। जो भी हो, इस स्वरूप से 2 संतानें हैं जिनको अश्विनी कुमार कहते हैं। अश्विनी से उत्पन्न अश्विनी कुमार, और इनके नाम हैं नासत्य और दस्र। ये अश्विनी कुमारों के नाम हैं। 2 भाई हैं और जुड़वा ही हैं, एक साथ रहते हैं। दोनों देवताओं के वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य की 8 संतानें हैं और उनमें से श्राद्ध देव मनु जो संज्ञा के पुत्र हैं, वो इस समय वर्तमान मनवंतर में 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु के नाम से विख्यात हैं। उनका समय चल रहा है वर्तमान। इनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिशंत, नाभाग, दिष्ट, करूष, प्रशद्र और वसुमान, ये 10 पुत्र हैं। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवता हैं। और वर्तमान जो इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है, जो इस समय इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। सप्तर्षि जो है इस समय वैवस्वत मनवंतर में गौतम, वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, ये सप्तर्षि हैं इस समय। और इस मनवंतर का जो विशेष अवतार है वो है भगवती अदिति के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र के रूप में भगवान वामन का अवतार। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर का मुख्य अवतार ये माना जाता है।
इसके बाद में सुखदेव जी कह रहे हैं कि 8वां मनवंतर होगा सावर्णी। यही सूर्यपुत्र जो है सावर्णी होंगे। 8वें मनवंतर में ये सावर्णी नाम के मनु होंगे और उनके पुत्र निर्मोक, विरजस्क ये पुत्र होंगे। सुतपा, विरज, अमृत प्रभु ये देवताओं के नाम होंगे। इस समय जो इंद्र होंगे 8वें मनवंतर में वो महाराज बलि होंगे। यही जिनकी कथा अभी आपको सुनाई थी। दैत्यराज बलि 8वें मनवंतर में इंद्र होंगे। बताए अब आज दैत्यराज कहे जाते हैं, उस समय इंद्र कहे जाएंगे, देवता होंगे कि नहीं होंगे? इंद्र देवराज है, देवताओं का भी अधिपति है। राजा बलि जब होंगे तब ये देवता होंगे। यहां पर भगवान की सृष्टि में कोई व्यवहार कहना चाहिए कि विषम नहीं होता। सब उसी की सृष्टि है, जिसको जिस समय जहां ले जाना है उसको ले जाते हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित, सप्तर्षि 8वें मनवंतर में, सावर्णी मनवंतर में ये बता दिए कि इंद्र होंगे बलि, और सप्तर्षि कौन होंगे? गालव, दीप्तिमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। दोनों व्यक्तित्वों के दर्शन किए हैं परीक्षित जी ने। कहते हैं ये सप्तर्षि होंगे, ऋषि श्रृंग और व्यास जी। यही व्यास जी नियुक्ति अग्रिम हो चुकी है। देखें आप, इंद्र की नियुक्ति हो चुकी, बलि होंगे, और सप्तर्षियों की नियुक्ति, सबकी नियुक्ति हो चुकी है। और इस 8वें मनवंतर में महर्षि देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा, और वो उनका मुख्य कार्य ये होगा कि जो वर्तमान इस समय के इंद्र हैं पुरंदर, इनसे स्वर्ग का राज्य लेकर के और महाराज बलि के हाथ में देंगे। वही राज्य जो कभी बलि के हाथ से लेकर के इंद्र के हाथ में दी थी, और वो स्वयं भगवान बलि के हाथ में देंगे। इसके बाद में 9वें मनु होंगे वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी। इनके पुत्र होंगे भूतकेतु, दीप्त केतु आदि। पा, मरीच गर्भ इत्यादि देवता होंगे। द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ नाम के अवतार होगा, और इस मनवंतर में इंद्र का नाम होगा अद्भुत। 9वें मनवंतर की यह स्थिति है। 10वें मनु होंगे ब्रह्म सावर्णी। उनके भूरसेन आदि पुत्र होंगे हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि ये सप्तर्षि हैं। सुवासन, विरुद्ध इत्यादि देवतागण हैं। इंद्र जो होंगे उनका नाम होगा शंभु। शंभु नाम के इंद्र होंगे 10वें। और विश्व सृज की पत्नी विसूची से विश्वक्सेन नामक अवतार होगा इस मनवंतर में। इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि 11वें मनु धर्म सावर्णी होंगे, 12वें मनु देव सावर्णी होंगे,
नहीं, 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे, 13वें मनु देव सावर्णी होंगे और 14वें मनु इंद्र सावर्णी होंगे। बता करके कहते हैं कि राजन चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युग सहस्र पर्ययः। कहते हैं राजन, ये जो मैंने 14 मनुओं का विवरण तुम्हें दिया है, ये क्रमशः ऐसे ही चलते रहते हैं। पहले भी हुए हैं त्रिकाल अनुगतानि ते, तीनों कालों में, जैसे वर्तमान में चल रहे हैं ऐसे पिछले उसमें भी कल्प में हो चुके हैं और अगले कल्प में भी होंगे। भगवान ब्रह्मा जी का जो दिन है, कल्प जो है 1000 चतुर्युगी का होता है, उसमें ये सब 14 मनवंतर चलते रहते हैं। पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और विशेष बात ये कहें, ये जितने में चाहे मनु हो, मनुपुत्र हो, ये सब क्या है? ये उसी परमात्मा के अंश हैं जो इस संपूर्ण पृथ्वी का या संपूर्ण सृष्टि का उसकी इच्छा के अनुसार संचालन करते हैं। यस्माद् विशिष्टं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः। जिसकी विशेषता से ये संपूर्ण चराचर सृष्टि की विशेषता है, और उस विशेष की विशेषता के कारण ही हम इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को विश्व कहते हैं। तस्य शक्त्या महात्मना, क्योंकि उसकी ही शक्ति इसमें है। तस्मात् सप्रोच्यते विष्णु, इसीलिए वो परमात्मा भी विष्णु कहे जाते हैं। विष धातु प्रवेशनाथ, संस्कृत में विष धातु जो है वह प्रविष्ट होने के अर्थ में आई है, उसके अंदर रहने के अर्थ में आई है। प्रवेश करने, अंदर प्रवेश किया था, तो संपूर्ण सृष्टि प्रपंच के अंतर्गत वही परब्रह्म परमात्मा ही चेतन स्वरूप में प्रविष्ट है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं और इस प्रपंच को विश्व कहते हैं। ये परिभाषा विष्णु पुराण में आई है। और जितनी यहां पर, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, यदि यद विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छन्तु मदंसो संभवा। इस सब जो भी तुम्हें विशेष वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ये सब मेरा ही अंश है। तो ये जहां पर ये इतनी विशेषताएं दिखाई गई हैं, ये पद वाले व्यक्तित्व दिखाए गए हैं, ऐश्वर्य वाले, तेज वाले, ये सब भगवान के ही अंश है। और परीक्षित एक एक पद का क्या कार्य है, 14वें अध्याय में परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव, जो मनु है, मनवंतर में जो मनु होते हैं, उनका कार्य ये है कि वो
संपूर्ण सृष्टि में धर्म का पालन करवाते हैं। ये उनका कार्य है। मनु का कार्य ये है कि अपने कार्यकाल में धर्म का पालन करवाना, ये उनका दायित्व है। पूर्ण धर्म, चारों चरण से पूर्ण धर्म का पालन करवाना मनु का कर्तव्य है। मनु के जो पुत्र होते हैं, ये राजागण, इनका कार्य है धर्म पालन करना और प्रजा का पालन करना। इनका दायित्व ये होता है। देवता हैं, इंद्र हैं, ये सब, इसलिए ये दोनों तरफ के होते हैं। भगवान के कार्य को आगे बढ़ाना और इस सृष्टि में सबकी सहायता करना। यज्ञ का उपहार स्वीकार करते हैं। यज्ञ स्वरूप से जो इनको दिया जाता है उसको स्वीकार करते हैं और बदले में ये संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं। इंद्र का भी कार्य वही है और इंद्र के अधिकार में वर्षा इत्यादि भी है। जो सिद्ध पुरुष हैं, यहां महात्माओं की श्रेणी बता रहे आपको। सिद्ध पुरुष वो ज्ञान का उपदेश करते हैं, ऋषिगण कर्म का उपदेश करते हैं। देखें आप यहां पर ऋषियों का कार्य है कर्म का उपदेश करना कि व्यक्ति को यहां रह करके कैसे कर्म करना चाहिए। और योगी लोग योग मार्ग का उपदेश करते हैं। वहीं पर सप्तर्षि गण फिर क्या करते हैं? कहते हैं सप्तर्षि गणों के कार्य है वेद की प्रामाणिकता स्थिर करना। ये सप्तर्षियों का कार्य है। श्रुतियों का तपस्या के द्वारा साक्षात्कार करना, वेद संहिता को संरक्षित रखना, ये सप्तर्षियों का कार्य है। और कहीं कहीं ये भी आया है, इनके 7 गुण बताए गए हैं। एक तो इनकी आयु, दीर्घायु से होते हैं, लंबी आयु के। मंत्र कर्तृत्व, मंत्र कर्ता भी नहीं है, दृष्टा तो है ही है। मंत्र कर्ता भी है। कैसे आपको बता दें। देखिए, मंत्र दृष्टा वैदिक मंत्र हैं उनके, तो ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। मंत्र कर्ता कैसे होते हैं? इन मंत्रों को विभिन्न प्रकार से उपयोग करने के लिए एक ही मंत्र कितने प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, उस नए मंत्र को आविष्कार करने वाले, या कहें कि उसको बनाने वाले, ये भी ऋषि होते हैं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, पर एक आध मंत्र मेरी भी जानकारी में है कि उनके ही उलट पलट के वर्णों का प्रयोग करने पर, शब्दों का प्रयोग करने पर विभिन्न प्रकार के दूसरे कार्यों के लिए मंत्र बन जाते हैं। जैसे आपको एक छोटा उदाहरण दे दें, महामृत्युंजय मंत्र का जप जो होता है, देखें आप उसमें
वैदिक मंत्र तो आधा ही है। जो मंत्र है वो आधा ही है। अष्टाध्यायी जो कही जाती है, रुद्र अष्टाध्यायी, उसका आधा मंत्र है। और उसमें आगे व्याहतियां और सब लगा करके जब वो तैयार होता है तो ये मंत्र करता ऋषिया, ऐसे मंत्रों के करता ऋषि। इसके पश्चात मनु के पुत्र हो गए। उसी श्रेणी में आगे फिर आते हैं सम्राट जो कहे जाते हैं। सम्राट ये व्यवस्था पृथ्वी पर रहने वालों की देखते हैं, दुष्टों का संहार करने की क्षमता इनमें होती है। हाँ, प्रजापति बीच में छूट गया। प्रजापतियों का कार्य होता है सृष्टि का विस्तार करना। ये जितने भी जो पद बताए गए हैं उनके विषय में बताया और कहा फिर सबसे बड़ा जो अंत में आता है काल। काल का कार्य है कि सबका फिर उद्धार, सबका संहार। और वही भगवान का स्वरूप है। इस तरीके से यह कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी से कि स्तूयमानो जनैरेभिर मायया नाम रूपयाम। ये संपूर्ण स्वरूप जितने भी बताए हैं, ये जो माया से मोहित व्यक्ति हैं उनके लिए ये सब अलग अलग हैं। ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, पर सब जो जानकार व्यक्ति हैं वो सब जानते हैं ये सब मेरा ही स्वरूप है। विमोहितात्मा विमोहितात्मभिर्नाना दर्शनैर न च दृश्यते। ये नाना रूपों में देखते तो मुझे भी हैं, पर मुझे देखते हुए भी नहीं देख पाते कि ये सब कुछ कर तो मैं ही रहा हूं। अर्थात परमात्मा ही है सब कुछ, वो पर ब्रह्म परमात्मा ही ये सब कुछ कर रहा है। परीक्षित, जो विमोहित धिया हैं, जो माया से मोहित हो चुके हैं भगवान के, वो ये नहीं जान पाते। ये सब भगवत स्वरूप है। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुरा विदहो। राजन परीक्षित, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ब्रह्मा जी के कल्प का विवरण दे दिया, जिसमें मनवंतरों की स्थितियां बतलाई। उन सब का विवरण मैंने तुम्हारे समक्ष रखा। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वो बतलाओ। अब आगे परीक्षित जी का प्रश्न है राजा बलि के चरित्र के संबंध में, भगवान वामन के अवतार के संबंध में। इसको अगले खंड में हम रखेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर हम स्थगित करते हैं। बस मस्ती में सुनो। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये जब मैं सुनता हूँ गीत नारायण स्वामी जी का, गुजरात वालों का, बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
अरे मैं हूं आनंद, अपना भी प्रयोग कर लूं मैं। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा। अरे मैं हूं आनंद और वो आनंद है मेरा। अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, अन्यथा कुछ नहीं है। ये ऐसी है मस्ती कि पिया